और ये जो अशांति है, ये हिलोरें हैं, ये चित्त की हिलोरें हैं, चित्त की ही विक्षिप्तताएं हैं। ऐसा कह लें कि जैसे कि आकाश में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बादल बन और मिट रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि आकाश बड़ा अशांत है, बिजली कड़क रही है, डर लगेगा ना, बड़ा अशांत है आज। क्या आकाश अशांत होता है? बादल अशांत होते हैं, और अशांत भी नहीं होते, वो अपने स्वभाव में बह रहे हैं, स्वभाव ही उन्हें बना रहा है। बारिश का मौसम है, बादल बन गए, वो स्वभाव के अनुसार ही बरत रहे। और आकाश तो कल भी स्थिर था, आज भी स्थिर है, और कल भी स्थिर रहेगा। आकाश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आपके भीतर बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी भावनाएं आती हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं। उन प्रतिक्रियाओं में उलझ के आप दूर कहीं निकल जाते हो, वहाँ जाके कुछ देर ठहर जाते हो। यदि प्रतिक्रिया नकारात्मक होगी तो नकारात्मक फीलिंग में रुक जाते हो, वहाँ जाके आपको लगता है कि बड़ा गंदा लग रहा है। फिर गंदा लग रहा है तो किसी के कारण लग रहा है, तो आप कहोगे बड़ी गंदी परिस्थिति है, बड़ा गंदा व्यक्ति है, कहाँ फंस गया हूँ। हुआ क्या है? आपके ही विचार, जो आपका ही स्वभाव है, उन विचारों के थ्रू आप कहीं जाके खो गए हो, कहीं पहुंच गए हो। जैसे विचार भी बुरे नहीं हैं, जहां पहुंच गए हो वो भी बुरे नहीं हैं, वो आपके गुण और स्वभाव हैं। कृष्ण कहते हैं गीता में, गुण और स्वभाव अपने ही हिसाब से बरत रहे हैं, उसी हिसाब से प्रकृति है। तो आपके ही टेंडेंसीज हैं, आपकी ही सोच है, आपके ही विचार हैं जो आपको कहीं बहा के ले जाते हैं। वहाँ जाके आप रुक जाते हो, ठहर जाते हो, निकलना जानते नहीं हो। तो क्या होगा? आपको गंदा महसूस होगा, फिल्थी महसूस होगा, डिप्रेसिव महसूस होगा, एंग्जाइटी महसूस करोगे। क्या हैं? ये आपके ही बादल हैं जहाँ आप पहुँच गए हो। इन बादलों से पार जो आकाश है उसे भूल गए हो, वही ठहरा है, वही स्थिर है। एक बार उस आकाश से परिचय हो जाए, अपने स्वभाव में स्थिर होना सीख जाओ, जीवन में स्थिरता आ गई, विचारों में स्थिरता आ गई, जीवन में संतुलन आ गया, जीवन में सुख आ गया, सुख को महसूस करने लगे, अपनी प्रकृति और स्वभाव में स्थिर हो गए। है ना मज़ेदार? वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।